चीन के 73वें स्थापना दिवस पर एक सनसनीखेज ऐलान हुआ था। 23 अप्रैल 2022 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ड्रैगन नेवी को 3 युद्धपोतों की सौगात दी और इस मौके पर चीन ने दावा किया कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना रखता है। चीन के इस दावे को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन यह अर्ध सत्य है। चीन सिर्फ जंगी जहाज के लिहाज से ही सबसे बड़ी नौसेना है। इसी तरह रूस की नेवी भी छोटे विध्वंसक बैटलशिप के मामले में सबसे आगे निकलती जा रही है। मगर समुद्री अखाड़े में युद्ध के नतीजे जिनसे तय होते हैं, वो हथियार किसके पास है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए टक्कर, अ सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट। 16 सितंबर 2021, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। 3 राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़े समझौते को तैयार थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। जिस सैन्य समझौते पर महाशक्तियों की सहमति बनी, उसे सीक्रेट रखा गया। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के देश इस बिग डील से अनजान थे। व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जैसे ही ऑकस समझौते का ऐलान किया, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। क्योंकि ऐसा रक्षा समझौता अमेरिकी इतिहास में 50 साल बाद हुआ। समझौते के तहत अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की तकनीक इन 2 देशों से साझा करने को तैयार हो गया, वो भी उस सबमरीन की जो समंदर में उतरते ही सुनामी ला दे। सबसे अचूक और विस्फोटक हथियार मानी जाती है अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी, जिसकी तकनीक, जिसकी ताकत, जिसकी तबाही मचाने की क्षमता का कोई मेल नहीं। अमेरिका ने जिस हथियार को दूसरे देश को दिया, उसकी डिटेल दुश्मनों को दहला देती। अमेरिकी नौसेना के पास ओहियो क्लास परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये सबमरीन घातक एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। दुश्मनों के हर हमले से बचने की आधुनिक तकनीक से लैस है। ओहियो क्लास पनडुब्बी में परमाणु रिएक्टर लगा है, जो लगातार इसके टरबाइन्स को फ्यूल देता है। ओहियो क्लास में टॉमहॉक मिसाइल का जखीरा होता है। टॉमहॉक मिसाइल लंबी दूरी की जमीन पर वार करने वाली जैसी। टॉमहॉक को कई गुना ज्यादा मॉडर्न बनाया जा चुका है। फिलहाल टॉमहॉक मिसाइल के 7 अहम संस्करण हैं। न्यूक्लियर सबमरीन की सबसे खास बात यह है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को बार बार ईंधन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। परमाणु पनडुब्बी जब ड्यूटी पर उतरती है तो उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम की इतनी मात्रा मौजूद होती है कि वो अगले 30 सालों तक काम कर सकती है। यानी अमेरिकी सबमरीन विस्फोटक हथियारों से लैस समंदर में चलता फिरता ऐसा अभेद्य किला है, जो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे एक झटके में तबाह कर सकता है। ये वजह है कि अमेरिका अपनी पनडुब्बी की तकनीक किसी से साझा नहीं करती। वैसे भी अमेरिका अपने हथियारों की तकनीक नहीं बनाता, मगर सुपर पावर के स्टैंड में अचानक बदलाव आने से उसके दुश्मन देश दहल उठे। रूस चीन ने इसके बाद नेवी को पावरफुल बनाने में पूरी ताकत छोड़ दी। प्रेसिडेंट पुतिन ने क्रीमिया के केर्च में नेवल पावर हब बनाया, जहां छोटे विध्वंसक जहाज युद्ध स्तर पर बनाए गए। रूस ने इस प्रोजेक्ट को ब्लैक 23900 नाम दिया। प्रोजेक्ट में बनी वॉरशिप की ये डिटेल रिलीज की गई। रूस ने 220 मीटर लंबी बैटलशिप बनाई। जंगी जहाज 25,000 टन वजन उठाने की क्षमता के। एक वॉरशिप में 20 जंगी हेलीकॉप्टर की तैनाती मुमकिन है। एक वॉरशिप में 1000 सैनिक तैनात हो सकते हैं। देखने में छोटी लेकिन मार करने में सबसे विध्वंसक जहाज। पुतिन का सारा जोर छोटे और घातक जंगी पोतों पर है। बड़े कैरियर के बजाय रूस की नेवी छोटे युद्धपोत को एटमी हथियारों से लैस कर रही है। इनके साथ पुतिन समुद्री जंगी बेड़े में बेहद विनाशक हथियारों में इजाफे का मन बना चुके हैं। मौजूदा वक्त में रूसी सेना में 2 बैटल क्रूज यानी बड़े और लंबे युद्धक जहाज हैं, 3 क्रूजर जहाज हैं, 13 डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक वॉरशिप है, 11 फ्रिगेट यानी कैरियर के साथ चलने वाले जंगी जहाज, 79 वाहक जहाज, 20 लैंडिंग शिप, 37 लैंडिंग क्राफ्ट, 2 पेट्रोलिंग शिप, 51 पेट्रोलिंग बोट, 12 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 9 क्रूज मिसाइल सबमरीन, 14 अटैक सबमरीन SSN और 22 अटैक सबमरीन SSK हैं। पुतिन की नेवल पावर में सबसे खास है उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल। वहीं चीन ने अमेरिका से मुकाबले के लिए युद्धपोतों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस कर रखा है। चीन ने YJ-21 मिसाइल को वुशी वॉरशिप में लोड कर रखा है।
YJ-21 मिसाइल 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। इसे रूस की इस्कंदर मिसाइल जैसा विध्वंसकारी बताया जाता है। मौजूदा वक्त में चीन अमेरिका की टक्कर में भले ही पीछे है, लेकिन आने वाले वक्त में ड्रैगन की तैयारी विस्फोटक है। चीन 2030 तक सर्वशक्तिमान बनने के मिशन में लगा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।